Why we all gather here? What is the essence of it? कि हमारा ग्राफ क्या बता रहा है यहाँ पर, और हम इतने दिन से जो हमारा रिजल्ट आया वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और मेनली यहाँ पर गैदर होने का ये मतलब है कि जितने टेस्टों में आपने खराब परफॉर्मेंस दिया है उसको किस तरह इम्प्रूव करें। लास्ट गर्ल्स, now listen here. Coming to Muhammad Abu Bakr, firstly in the unit test 1. Firstly see the graph. यहाँ पर unit test 1, unit test 2, 3, 4, 5, 6. पूरे total 6 unit test का ये ग्राफ है। Hereby we are seeing the results of 6 mini assignments. So here, in the first unit test, Abu Bakr received 122, which is good. And after that he received 123, a great improvement of 1 marks. Where is Abu Bakr? Kindly stand. In second unit test he got 127, but in fourth unit test he got 106. What is the reason for this, Abu Bakr? Fourth unit test में इतने कम मार्क्स क्यों? What is the reason, Abu Bakr? आप क्या टाइम पर उठ रहे हैं मॉर्निंग में? 6 o'clock. You have to wake up at 4 o'clock. डेली 4 बजे अगर आप उठेंगे और 4 बजे से रात में 10 बजे भी अगर सो जाएंगे, 6 घंटे की नींद आती है। 4 बजे उठिए, जो कि फजर का जो वक्त रहता है इम्पोर्टेंट रहता है आपके। Kindly girls be quiet everyone. Science subject. Do you wanted to talk something with Khaja sir? Why you are lacking behind? क्या साइंस में क्या आपको टफ दिख रहा है? फिजिकल साइंस दोनों में भी कम क्यों क्या हो रहा है? सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर है? डाउट है तो आप क्लैरिफिकेशन कर ले सर से। Because of your one subject your graph is down by in the unit 3 4 sorry. चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा ना। जो भी डाउट है आपके टीचर के पास जाइए, फिजिक्स बायो के, जाकर क्लियर कर लीजिए उसको, ठीक है ना। उसके अलावा घर में ये सब्जेक्ट में आप लाके 18 मार्क्स चलो ग्राफ इम्प्रूव हुआ और लास्ट में 190, बट फर्स्ट ग्राफ से कंपेयर करने पर बहुत कम है। But in the unit 3 he scored well. See 127. For this 100 मार्क्स से ऊपर ही मार्क्स लाया बच्चा। Give a big hand of applause for him. Clearly from the next time यही मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पर ग्राफ इम्प्रूव हुआ, 119 हुआ, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही सेम रहेगा। क्लियर? Grant us you are having. Please come forward. See your parents here. कौन है ना? Your parents? Next. Asim. We're having the graph list now. Clearly you can visible. In unit test 1 you got 108, but you got a very bad result in your unit test 2. What is the reason? 99. You lost your 41 marks out of 140. Unit 2 and unit 5. See? Yes. 29. Here 99 and here 92. Reason? Which subject? कौन सा टफ दिख रहा आपको? कुछ रीजन होगा ना कम मार्क्स आने का उसमें? मैथमेटिक्स? क्या प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स में? Are you clearing your all the dots with your maths sir? Then why you are lagging behind in it? डेली आप लेट तो आते हैं स्कूल को, क्लियरली उठे कब आप मॉर्निंग में? 6:30, यानी फजर की नमाज डेली छोड़ रहे आप। फजर में उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, उसमें बरकत वाला टाइम रहता है, निकाल कर बुक्स खोल कर पढ़िए। मैथमेटिक्स जब भी प्रैक्टिस करिए आपको बाद में और अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। क्लियर? मेजर डाउनफॉल जो हो रहा वो यूनिट्स के बारे में बात करें। सैयद is he here? Yes. We are having the graph. Sayyid. First unit test 77, bad. Next unit test 69. Not 50% marks है बस। Unit test 3 में 98, ये भी कमी है, और unit test 5 93, and last unit test में भी 97.5, जो अच्छे मार्क्स नहीं है।
एटलीस्ट यू हैव टू अटेन 100 तो बोल सकते चलो बच्चा फर्स्ट रिजल्ट ही आपका यूनिट 1 में ही है 77 और यूनिट टेस्ट 2 में 16 है। नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करें। क्लियर? अरफाम सैयद अब्दुल सलाम अरफाम। पेरेंट्स सलाम अरफाम। फिगर्स डालिए Here, first unit is 72, 19, 90 and 59. What is happening? Unit test को में से कम क्यों 59 marks? Have not you write the exams? His parents are complaining that time waste और आओ ये हो रहा तो यही टाइम वेस्ट है। फिर आप अगर अच्छा लिखते तो ऐसा नहीं होता। अगर सेल्फ स्टडी करना चाह रहे थे आप फिर absent is not the reason. Other unit 90, 99. Last unit parents are test here is no? 72. We can look after the graph right. Average marks is खाली. Next. मोहम्मद फरहान. Farhan Uddin parents Farhan is here. Come forward along with your parents. Again in unit 6 we have improved. One used to have 111, whereas again you need to have a downfall. How can't be? There will be some specific reason for getting downfall, right? Oh, what child is it? Unit 1, 2, 3 there is an improvement. But unit 4 and 5 there is a downfall. From 116 to 118, then 118 to 123. That is the highest you score in all 6 units. But in unit 4 you got 180. Zarina, see your marks 111, 116, 98, 106, 96, 108. Not more than 120 also you score in a single unit. You should work hard. Like first unit you score 111, again there is some improvement of 5 marks, unit 2. Again there is a downfall, again improvement, again downfall, again improvement. What might be the reason for this up and downs, up and downs? Answer it. No? What? Time management. It's your problem. Time management करने नहीं आता कैसे? See, now you're having 5 chapters unit in Grand Test 1, GT1. How will you practice? I want you all to practice a single chapter a day. So for 5 days you can practice 5 chapters. On the 6th day, that is math exam, usually you are scoring in minion statement. Okay. So I request all the parents. कैसे हैं आप सब? रीअसेसमेंट तो फिनिश हो चुके हैं। मेरी पेरेंट्स से एज वेल एज स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि रीअसेसमेंट में ये जो आप लोग ग्राफ देख के जो अप एंड डाउन हुआ, उसका मेन रीज़न है बच्चे बहुत ज़्यादा एब्सेंट हैं। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एब्सेंट हैं, इसी वजह से ग्राफ अप एंड डाउन हुआ। अभी बाकी 2 महीने आपके हाथ में हैं, आप लोग क्या करिए, ये 2 महीने ना पेरेंट्स के हैं ना बच्चों के, ये 2 महीने बच्चों के फ्यूचर के। प्लीज़ जो फंक्शंस है, जो भी आपकी मसरूफियात है, ये 2 महीने के लिए भूल जाए। एक मरतबा आपके 10th का जो परसेंटेज रहेगा वो आगे आपके काम आएगा। आगे जाने के बाद बच्चों में मैच्योरिटी आती तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन वो परसेंटेज उतना काम नहीं आता। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपका 10th का परसेंटेज पूछा जाएगा। मेरी पेरेंट्स से एज वेल एज स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि 2 महीने आप लोग अपने फ्यूचर के लिए समझ के टाइम मैनेज करिए, एब्सेंट मत होइए। आप लोग यहाँ आएंगे तो हम लोग आपको तैयार करवाएंगे। मेन आपका यहाँ पर टाइम पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? रहेंगे टाइम मैनेजमेंट, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप टाइम पर आइए और रेगुलर आइए। दूसरा, आप सेहत का ख्याल रखें। आप सेहत का ख्याल रखेंगे, टाइम मैनेज करेंगे तो आप आराम से आगे जा सकते हैं, ठीक है?
टाइम 2 मंथ्स है, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और पेरेंट्स रिटर्न में लिखना है। अगर आप लोग रिटर्न में आपके 24 पेपर्स के बुकलेट में एटलीस्ट यू हैव टू फिल अप द 20 पेपर्स, 15, 18, 20 पेपर्स को भी आप लोगों को एटलीस्ट आंसर बाय पैराग्राफ ए से आप आंसर क्लियरली लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अभी से आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस कहाँ पे हो रही, ग्रैंड टेस्ट 80 मार्क्स का पेपर ग्रैंड टेस्ट में आने वाला है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। अभी तक आप लोग सिर्फ 20 मार्क्स का पेपर लिखे और यहाँ पे आप लोग नेगलेक्ट कर दिए 2 मार्क्स का 6 एडिशन, 4 मार्क्स का 10 एडिशन, ऐसा नहीं, बोर्ड में इसके डबल हो जाएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए। तो आप लोग अभी से उसको टाइम मैनेजमेंट कर लाके 8 मार्क्स का आंसर हाउ मच आई हैव टू राइट, 2 to 3 लाइन लिखो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अभी जो ग्रैंड टेस्ट है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, टाइम मैनेजमेंट करके पूरे सेक्शंस के लिए अच्छे से मेंटेन करें and practice school regularly. All the boys, yes, and just take out your head. Students are absent. Paper इस तरीके के लोग रीजन दे रहे हैं वहाँ पे, तो लिहाजा जस्ट पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की केयर करें। सबसे पहले तो मैं हमारी प्रिंसिपल मैम जनाब मुबीना मैम का और वाइस प्रिंसिपल मैम अस्मा मैम का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ that given me a chance to say something. First of all, as my experience of 3 years in this school, I just believe that this school students are outstanding. ये स्कूल के बच्चे खासकर बहुत अच्छे हैं and the sir ma'am is giving you that all of the facilities and all, और ये सारी facilities को आपने स्पेशली बॉयज आपने से गेन करना है। आप देखिए कहीं बहुत अच्छे से स्कूल्स में भी इतनी फैसिलिटी, इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट लेकर आपके पीछे इतना है ना काम नहीं करता है, तो आपके फ्यूचर के लिए बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर ओनली दे आर डूइंग अ हार्ड वर्क। देखिए वी आर डूइंग आवर जॉब एंड वी आर टेकिंग पर मंथ सैलरी एंड ऑल, बट मैनेजमेंट को आपसे जहाँ जैसा कि फीस इस स्कूल की फीस जहाँ तक मेरा हिसाब है बहुत ही लेस है, और इस फीस में आप लोगों को इतनी सारी फैसिलिटी देना ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेड्स ऑफ और आउटस्टैंडिंग बात है स्टूडेंट्स। तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। देखिए सर और मैम जो काम कर रहे हैं स्पेशली बॉयज, आप अपन लोगों को ये सोचना है आपके फ्यूचर के लिए काम किया जा रहा है डे बाय डे। अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे, अपन सर्वे करेंगे, देखिए अगर सुबह में अगर कोई एक लेबर निकलता है तो एक 500 की प्याज लेता है, वो 1000 रुपीज बनने तक अपने घर को नहीं जाता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेन द प्रॉफिट। और आज सर्वे के हिसाब से देखा जा रहा है कि the students most of the time they are spending in the school 8 hours and they are going back to their respective home without gaining any knowledge and all. देखिए आप आज क्या कर रहे हैं, एक जब लेबर एक ऑटो वाला कुछ गेन करके जा रहा है, वाई वी आर नॉट, क्यों हम गेन करके नहीं जा रहे? आपके पास सारी फैसिलिटीज हमारा मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट, तो हमको ये गेन करना है, बाद में अपन को ये मौके नहीं मिलने आते हैं। एमएस ने हसन नगर को कई डॉक्टर्स इंजीनियर्स दिए हैं, हर फील्ड के माहिर दिए हैं। तो ये जो हसन नगर की प्रोग्रेस में जहाँ तक मेरे ऑब्जर्वेशन का और मेरे नॉलेज का ख्याल है, इसमें 99% हाथ जनाब अलहाज डॉक्टर मोहम्मद शौकत सर और मुबीन मैम का। मैं अपने बॉटम ऑफ माई हार्ट से मैं अपनी सारी ये बातें कर रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन मैनी बिग स्कूल्स एंड आउटसाइड एज वेल, यानी कि गल्फ सिटीज कंट्रीज में भी मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट जो रहमदिल है, इतना अपनी मिल्लत और कौम के लिए दर्द रखने वाले ये दो शख्सियात को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। अपना लास्ट चांस है अपन को 10 CGPA लाकर बताना। अभी परवीन मैम जैसा बोले कि ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कल परवीन मैम और मुबीन मैम हम ये कहेंगे ये हमारे स्टूडेंट्स हैं।
first of all, time is very important. Okay, utilize the time whatever you are having. Get up in Fajr and also pray the Tahajjud and pray 5 times a day. Okay, and do a little habit of making your health. Okay, if health is important, then everything you can do. And first thing is that namaz. Don't ever lose a namaz. Okay, now 5 times namaz is compulsory. You will get success, achievement and everything with the namaz only. Without namaz, you cannot do everything. ऐसी हैबिट डालिए कि नमाज के मीन्स नमाज के बिना कुछ अधूरा है आपकी लाइफ में. 3 times you will eat food ना. अगर एक टाइम भी नहीं खाए तो क्या होगा आपको? You will lose the energy. So namaz is also compulsory. That is also getting energy for our soul. Okay? बॉडी के लिए अपने को फूड की जरूरत है, बट सोल के लिए एनर्जी की जरूरत नमाज है. विदाउट नमाज यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. ओके ना? सो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू प्रे एनी हाउ यू हैव टू प्रे 5 times नमाज. ओके, दैट इज द बेसिक थिंग इन आवर लाइफ. एंड सेकेंड थिंग इज योर हेल्थ. डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ. यू हैव टू टेक डाइट एज अ बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए. एज अ बायो टीचर आई एम टेलिंग यू दैट अच्छा अगर खाएंगे तो माइंड आपका एक्टिव रहेगा, बॉडी एक्टिव रहेगी. यू कैन एबल टू राइट द एग्जाम एंड यू कैन अटेन द classes. Okay, morning classes, evening classes, whatever we are taking, that you will attend and you will not get ill. Okay ना? आप बीमार भी नहीं रहेंगे, regularly आएंगे. Second thing is that. Third thing is that whatever the teachers are telling you is 3 months. You cannot achieve anything without the timetable. Then after that, self improvement is necessary. Self study is also necessary. Teachers आपको explain कर दे रहे. But what is your work? What you are implementing? You are just giving the papers blankly, just writing some of the points, and topper also writing not that much answers what we are expecting from you. 4 marks का आंसर है, just जितना पूछ रहा उतना ही लिख के दे दे रहे आप लोग. उसका साइंटिस्ट का नेम, all the things you need to write. 2-3 pages you have to write for 4 marks. Whatever you are writing 1.5 page and giving us. We are giving you marks here, but the board will not give you the marks. Okay, यहाँ पर आप लोग ला रहे 9.5 10 GPA whatever we are expecting, but you will not get the marks in the board exam. They will strictly correct the papers. Okay, so I am requesting all the students to work hard. Self study is important. Self improvement is important. Don't give the blank papers. Whatever you know, understand the question pattern and questions and give the answers. पेपर ब्लैंक देने से आपका कुछ भी नहीं. अगर आपके पेपर में कुछ रहा तो एटलीस्ट विल गिव द मार्क्स. 4 marks का पेपर है, विल गिव द 1 marks. ओके, एग्जामिनर विल गिव द 1 marks. ब्लैंक पेपर रहा तो कैसे मार्क्स मिलेंगे आप लोग को? So at least you have to write all the bits. You have to cover it. Okay, now don't give blank papers. You have to write according to the marks. 4 marks का है तो आप ज्यादा आंसर लिखेंगे विद द डायग्राम्स, लेबलिंग एंड एवरीथिंग. ओके, 2 marks का है तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन. जितना है 5 sentences में बोला था 5 sentences लिखेंगे. That is according to the marks, according to the bits. You have to divide the time. You have to divide the sentences with the diagrams, flow charts, labeling, everything. Okay ना? Question paper pattern आप दिमाग में बिठाइए कितने बिट्स का कौन सा क्वेश्चन पेपर है. Okay, then thorough in that, and self study is very very important. Namaz timing, self study. Don't give the blank paper. Utilize the time. Make timetable. Okay, these 5 things are very very important. Follow this, and requesting to parents also to make them get up at 5 o'clock or sometimes 4 o'clock also. tahajjud pray करने के बाद आप स्टडी करने पे माइंड फास्ट रहता है आपका, और माइंड में क्या एब्जॉर्ब हो जाता है आपके कि क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, जल्दी अचीव कर सकते हैं आप लोग. ओके ना? That time the mind will work very fast. Whatever you will learn, that will you will not forget that. Okay na? So best of luck everyone for the. We are expecting 10 GPA from all the students from girls and boys. By saying some points. Ishan, Ayan bin Khalid, Abu Bakr, please stand. मॉर्निंग 7 बजे की क्लास में सबसे फर्स्ट या खाली सिर्फ 3 बच्चे रहते हैं. डेली जो टीचर आती है उसमें सिर्फ 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चों की टीचर आती है. टोटल स्ट्रेंथ कितनी है?
35 में से 5 बच्चे सुबह 4 बजे आते हैं. So I want you to continue our boys. वहीं पे रहिए लोग के जब ये लोग मेंटेन कर रहे हैं तो आप लोग को भी करना पड़ता. ठीक है ना? सादिया बेगम, सनोबर, मैमा, अमरीन, प्लीज स्टैंड. माविया, बुशरा एंड शबाना. बुशरा, शबाना, समरीन, माविया. लेट कमर्स. ये जो मैं नेम्स ले रही हूँ आप लोग हमेशा लेट रहते हैं. 2 days, no 1 day. Late me. Your name? Mavia always. Yes. Yes, Tabassum teacher reply to Mavia. Subject wise teacher either you guys are arrange the teachers. So you don't repeat next time. The grand test. Otherwise I am not allowed to take you at a grand test. You know the grand test timing, right? 1 o'clock to 3:45. That means I am here time. आप लोग का ग्रैंड टेस्ट 1 o'clock से रहेगा. 1 2 3 45. अब लास्ट में ले रहे थे हिंदी में 5 to 6 6 to 7 कंडक्ट कर रहे थे ना. अब क्या टाइम रहेगी 1 to 3:45. रहने वाले हैं. सब्जेक्ट टीचर परवीन टीचर, शाहिन टीचर नहीं आशा टीचर. English. These are the teachers belongs to MS Mission High School. Don't think that they are the student of our school. That means they have completed the Bachelor of Science in Mathematics, in B.Ed Social and English. Every teacher have their particular stream in their subject. डोंट थिंक द इंटर कंप्लीट करे हुए हैं या टीचर वो छोटे हैं. जो भी रहेंगे आपका उर्दू पंडित इज देयर, तेलुगु पंडित इज देयर. टीचर पूरे हाल ही क्वालिफाइड है. जो भी डाउट है आप लोगों को पूछे. नहीं वो पुराने टीचर है इसका मतलब उनको नहीं आता. हम ट्यूशन पढ़ लेंगे. फिजिक्स से रिजल्ट नहीं आ रहा हम बाहर से ट्यूशन ले लेके रिजल्ट ला के यहाँ पे दे. ऐसा नहीं है. आप लोग को अगर कुछ भी डाउट्स है द होल टीम इज हियर. यू हैव टू क्लैरिफाई इन द स्कूल प्रीमिसेस. Among you, how many of you are going to the tuition still? Raise your hand. No reference. सर की साइन लाइए, मैडम की साइन ले लिए. नया होता है you have to write the test daily. I will not repeat your text, ma'am. Take it next day prior to the test. No permission on time. You have to write. Okay. Last but not least, I want to say something. Free admissions are open for your siblings, cousins. So enroll their names in the month of December as well. Okay? See you in the next grand test meeting. You can leave now. Follow and you have to study all the topics. जितने भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं आप लोगों को. खाली रटले तो कुछ नहीं आएगा. बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सीसी पैटर्न में आने वाला है. तो क्वेश्चन ऐसा आएगा. आप लोग को मालूम है अभी भी मिनी असेसमेंट देख रहे हैं आप लोग. क्योंकि जो रीडर में भी नहीं आ रहा वो भी आ रहा है. दैट मीन्स आप लोग थॉरोली स्टडीली पढ़ना है. इसके लिए आप मेहनत करिए. सो वॉट एवर यू गेट योर डाउट्स वी आर हियर. आपको डाउट्स क्लियर करने में मदद करने वाले हैं. एंड एक प्लानिंग बनाइए अच्छा सा ताकि हम लोग सब्जेक्ट्स को चैप्टर्स को यू हैव 12 चैप्टर्स इन योर फिजिक्स. तो इसलिए अब फर्स्ट जो जैसा कि ग्रैंड टेस्ट है यू हैव 4 चैप्टर्स है. दूसरा 4 चैप्टर्स है. थर्ड में भी 4 चैप्टर्स रहेंगे. तो उसको डिवाइड करिए आपको. सो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू गिव यू द टॉपिक वाइज क्वेश्चन में बना के दूंगा. इंशाल्लाह विद इन 2 days आई एम गोइंग टू प्रिपेयर हियर. बना के आपको सेंड करूंगा. फ्रॉम दैट इंशाल्लाह 95% में आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह. ओके ओके दैट्स ऑल. Assalamu alaikum everyone. Am I audible to everyone? Yes. Till the last. तो मेनली बस एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं कि आप लोग फजर में नहीं उठ रहे. मोस्टली लड़कियां भी और लड़के भी. जैसे अभी बोले 1 बजे उठे 6:30 को उठे.
ठीक है, तो बस फजर में आप लोग उठने की कोशिश करिए। एक स्मॉल इवेंट बोल रहा हूँ मैं, जो मेरे साथ कल हुआ कि मेरे एक दोस्त की मैं रिकॉर्ड बुक लेकर आकर घुमा दिया था। फिर उसको जब मैं फोन लगा के पूछा, उसके बैग में भी नहीं थी। फिर क्लियरली मैं कुछ भी नहीं करा, फजर की नमाज पढ़ा और इतने पूरे नियत से दुआ करा के अल्लाह पैसा बुक मिल जाना उसकी, वरना अभी 1000 रुपए की फिर से रिकॉर्ड खरीद के देना पड़ता था उसको। फिर बाद में उन्हें क्या करा, लास्ट के दिन चेक करा, उसके अंदर रिकॉर्ड मिल गई। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम, अगर आप फजर से आपकी शुरुआत करेंगे, जिनकी जो भी एग्जाम्स आएंगे वो अच्छे से गुजरेंगे आपको। और दूसरी चीज ये, जो टॉपर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग टॉपर्स क्यों बने? क्योंकि वो लोग खाली टीचर्स को अच्छे से सुनते हैं। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, हमजा के लिए पर क्लास मांगे आप, हमजा अहमद अंसारी। लड़का ये कुछ भी नहीं करता, जब मैं पढ़ाता हूँ फर्स्ट बेंच पर आकर बैठता है, मैं जो भी बोलता हूँ अच्छे से सुनता है, एंड वॉट एवर द आंसर इज राइट है, अपने ओन वर्ड्स में डालकर जो भी आंसर आता है वो लिखता है। तो आप लोग को यही करना है, आप पढ़ने वाले हो नहीं पढ़ने वाले, छोटी छोटी इंग्लिश में लिखते, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते, सब करिए, पर पेपर के अंदर कुछ तो कुछ लिखकर आइए। जो टीचर्स पढ़ा रहे बस उसी को सुनिए, ठीक है ना? क्या करना है हमको, टीचर को सुनना है बस और कुछ भी नहीं करना। अब ये इतने दिन है ना, हम लोग सुनाने के बाद आने वाले हैं आप लोगों को, आप सुनने के लिए रेडी रह जाइए, ठीक है? क्लियर एवरीवन? बाकी के पूरे जो टेंशन है घर पे छोड़ दो, वगैरह जो भी दावत वगैरह उसको भी कैंसिल कर दो। 3 महीने का टाइम है अभी, ठीक है? 3 महीने में कुछ बहुत कुछ हो सकता, क्लियर? ठीक है ना? अच्छे से पढ़ेंगे और पूरे एग्जाम और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? थैंक यू अभी। Girls and boys and parents. I already previously informed in the first meeting जब हमारे मेरे स्टार्ट हो रहे थे, फिर भी I am getting no result from the girls even for the boys. After providing each and everything, मेरे क्वेश्चंस लिख लिख के 3 बुक्स खत्म हो गए। Now I am using 4th book in this mini assignment just to write the questions. उसको भी अलग अलग वे से प्रिपेयर कर रहे हैं, बिलो एवरेज के लिए अलग, एवरेज के लिए अलग, इवन फॉर द स्टार बैच आई एम राइटिंग द डिफरेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सेंड कर रहे, रिफरिंग डिफरेंट मटेरियल्स। आई एम रिफरिंग 5 बुक्स, देन आई एम प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस एंड आई एम सेंडिंग यू। इवन कांट यू प्रैक्टिस 2 प्रॉब्लम्स अ डे? इवन पेरेंट्स को भी बोला गया था स्टार्टिंग मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी, डेली बच्चों को 2 प्रॉब्लम्स मैथ्स के कराइए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। रिटर्न में लिखना है। अगर आप लोग रिटर्न में आपके 24 पेपर्स के बुकलेट में एटलीस्ट यू हैव टू फिल अप द 20 पेपर्स, 15, 18, 20 पेपर्स को भी आप लोगों को एटलीस्ट आंसर वाइज पैराग्राफ ए से आंसर क्लियरली लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना? अभी से आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस कहाँ पे हो रही? ग्रैंड टेस्ट 80 मार्क्स का पेपर ग्रैंड टेस्ट में आने वाला है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। अभी तक आप लोग सिर्फ 20 मार्क्स का पेपर लिखे, तो यहाँ पे आप लोग नेग्लेक्ट कर दिए 2 मार्क्स का 6 एडिशन, 4 मार्क्स का 6 एडिशन, ऐसा नहीं, बोर्ड में इसके डबल हो जाएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए। तो आप लोग अभी से उसको टाइम मैनेजमेंट कर लाके 8 मार्क्स का आंसर हाउ मच आई हैव टू राइट, 2 to 3 लाइन सीखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अभी जो ग्रैंड टेस्ट है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, टाइम मैनेजमेंट करके पूरे सेक्शंस के लिए अच्छे से मेंटेन करें एंड बैक टू स्कूल रेगुलरली ऑल द बॉयज, यस, एंड जस्ट टेक योर हेल्प स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, पेपर इस तरीके के लोग रीजन दे रहे हैं वहाँ पे, तो लिहाजा जस्ट पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की केयर करें। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रिंसिपल मैम जनाब मुन्ना मैम का और वाइस प्रिंसिपल मैम अस्मा मैम का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ that had given me a chance to say something. First of all, as my experience of 3 years with this school, I just believe that this school students are outstanding. ये स्कूल के बच्चे खासकर बहुत अच्छे हैं and the sir ma'am is giving you that all of the facilities and all, और ये सारी facilities को आपने स्पेशली बॉयज आपने से गेन करना है।
आप देखिए कहीं बहुत अच्छे से स्कूल्स में भी इतनी फैसिलिटी, इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट लेकर आपके पीछे इतना है ना काम नहीं करता है। तो आपके फ्यूचर के लिए, बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर ओनली दे आर डूइंग अ हार्ड वर्क। देखिए वी आर डूइंग आवर जॉब एंड वी आर टेकिंग पर मंथ सैलरी एंड ऑल, बट मैनेजमेंट को आपसे जहाँ जैसा कि इस स्कूल की फीस जहाँ तक मेरा हिसाब है बहुत ही लेस है, और इस फीस में आप लोगों को इतनी सारी फैसिलिटी देना ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेड्स ऑफ और आउटस्टैंडिंग बात है स्टूडेंट्स। तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। देखिए सर और मैम जो काम कर रहे हैं, स्पेशली बॉयज, आप अपन लोगों को ये सोचना है आपके फ्यूचर के लिए काम किया जा रहा है डे बाय डे। अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे, अपन सर्वे करेंगे, देखिए अगर सुबह में अगर कोई एक लेबर निकलता है तो एक 500 की प्याज लेता है, वो 1000 रुपीज बनने तक अपने घर को नहीं जाता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेन द प्रॉफिट। और आज सर्वे के हिसाब से देखा जा रहा है कि द स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग इन द स्कूल 8 hours एंड दे आर गोइंग बैक टू देयर रेस्पेक्टिव होम विदाउट गेनिंग एनी नॉलेज एंड ऑल। देखिए आप आज क्या कर रहे हैं, एक जब लेबर, एक ऑटो वाला कुछ गेन करके जा रहा है, वाई वी आर नॉट, क्यों हम गेन करके नहीं जा रहे? आपके पास सारी फैसिलिटीज हमारा मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट, तो हमको ये गेन करना है, बाद में अपन को ये मौके नहीं मिल जाते हैं। एमएस ने हसन नगर को कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स दिए हैं, हर फील्ड के माहिर दिए हैं। तो ये जो हसन नगर की प्रोग्रेस में जहाँ तक मेरे ऑब्जर्वेशन का और मेरे नॉलेज का ख्याल है, इसमें 99% हाथ जनाब अलहाज डॉक्टर मोहम्मद शौकत सर और मुबीन मैम का। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग हियर, आई एम टेकिंग द सैलरी एंड ऑल, नो, आई रियली, मैं अपने बॉटम ऑफ माई हार्ट से मैं अपनी सारी ये बातें कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन मैनी बिग स्कूल्स एंड आउटसाइड एज वेल, यानी कि गल्फ सिटीज कंट्रीज में भी मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट जो रहमदिल है, इतना अपनी मिल्लत और कौम के लिए दर्द रखने वाले ये दो शख्सियात को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो सोल्यूशन ये है कि ये अपना लास्ट चांस है, अपन को 10 CGPA लाकर बताना है। परवीन मैम जैसा बोले कि ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कल परवीन मैम और मुबीन मैम हम ये कहें कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू। Time is very important. Okay, utilize the time whatever you are having. Get up in Fajr and also pray the Tahajjud and pray 5 times a day. Okay, and do a little habit of making your health. Okay, if health is important, then everything you can do. And first thing is that namaz. Don't ever lose a namaz. Okay, now 5 times namaz is compulsory. You will get success, achievement and everything with the namaz only. Without namaz, you cannot do everything. ऐसी हैबिट डालिए कि नमाज के मीन्स नमाज के बिना कुछ अधूरा है आपकी लाइफ में। 3 times you will eat food ना, अगर एक टाइम भी नहीं खाए तो क्या होगा आपको? You will lose the energy. So namaz is also compulsory. That is also getting energy for our soul. Okay? बॉडी के लिए अपने को फूड की जरूरत है, बट सोल के लिए एनर्जी की जरूरत नमाज है। विदाउट नमाज यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। ओके ना? सो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू प्रे एनी हाउ, यू हैव टू प्रे 5 times नमाज। ओके, दैट इज द बेसिक थिंग इन अवर लाइफ। एंड सेकेंड थिंग इज योर हेल्थ। डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ। यू हैव टू टेक डाइट एज बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए। एज अ बायो टीचर आई एम टेलिंग यू दैट अच्छा अगर खाएंगे तो माइंड आपका एक्टिव रहेगा, बॉडी एक्टिव रहेगी, यू कैन एबल टू राइट द एग्जाम एंड यू कैन अटेन द classes. Okay, morning classes, evening classes, whatever we are taking, that you will attend and you will not get ill. Okay ना? आप बीमार भी नहीं रहेंगे, regularly आएंगे. Second thing is that. Third thing is that whatever the teachers are telling you, करना उससे भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पूरे 100 माइंड्स होते हैं।
100 माइंड्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग दिमाग से कैसा चोरी करना, कैसा चीटिंग करना, कैसा करना। बहुत ही कम बच्चे हैं जो ऑनेस्टली एग्जाम लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो कैसा चीटिंग करना, फोकस ये नहीं करते कि हम कैसा उसको याद करना। तो वो जो चीटिंग को रोकते हैं और एग्जाम को सख्ती से लेते हैं, वो बहुत बड़ा काम है जो हमारे अच्छा टीचर कहते हैं। सख्ती से एग्जाम दिया जाता है। ये बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो बहुत सारी कोशिशें करते हैं, उसमें नाकाम हो जाते हैं, वही इमीडिएटली हम लोग उनको पकड़ लेते हैं। तो ये हमारी तरफ से अच्छा को दिया जा रहा है। 11 बजे तक आप लोग का ये ग्राफ निकालते हुए अर्शिया टीचर बैठे हैं। कितने बजे? 11 बजे। रात में 11 बजे ये घर को गए। तो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग और कितना करना चाहिए। एक टीचर रह के इतना हार्डवर्क कर रहे और आप लोग बोल रहे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, बहुत खराब बात है। नेक्स्ट पर्सन सर फॉर द टेक्निकल सपोर्ट टू क्लास। क्लास कौन सा? अभी ये मीटिंग खत्म होने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी आप लोग को। बॉयज, यूं ही कोई सक्सेस नहीं होते बेटे, बहुत ही हार्डवर्क करने के बाद सक्सेस होते हैं। और उसमें क्या चाहिए? ईमानदारी। क्या होना चाहिए? हार्डवर्क और ईमानदारी। आप लोग अब यहाँ से जो भी एग्जाम लिखेंगे, कोई बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे। भले ही एक आंसर लिख लिया, उसको घर में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और आप ये समझिए कि मेरे को कितना आ रहा है पढ़ने और मुझे कितना हार्डवर्क करना है। अभी ये इसलिए आपको प्रैक्टिस किया जा रहा है कि आप बोर्ड में जाके अच्छे से एग्जाम लिखेंगे। ये हार्डवर्क क्यों करा है, किस लिए कर रहे? आप लोग को सिंपली बुलाते, बिठाते, पढ़ाते, भेज देते। ये रोज रोज एग्जाम्स लेना, 7 बजे से आप लोगों को बुलाना, 7 बजे से शाम में 7 बजे तक टीचर्स का रुकना। वो लोग की भी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है। कोई भी स्कूल में इतना टाइम दिया जाता नहीं जाता पता नहीं है, बट यहाँ पर तो हमारे टीचर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हमारे टीचर्स के लिए क्लैप। इतना हार्ड वर्क आप भी कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भी उससे डबल हार्ड वर्क करें। तो अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए और यहाँ से आप लोग 6 से 8 घंटे की नींद रखना है। यहाँ से हम थक के जा रहे, नहीं पढ़ सक रहे, कुछ भी नहीं होता। आप जाइए घर पे जाके आराम से। आपको मालूम है नीट जब आप पढ़ते हैं तो कितनी घंटे की नींद? 4 घंटे की नींद होना पड़ता आपको। तो फिर कैसा आप लोग सक्सेस होते? ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपको सक्सेस होने का। जो हमारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस जो भी बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने, सीख के बने हैं। आज भी आप प्रिंसिपल सर को देखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ना वो? नहीं, मेरे को हाय सब कुछ चीज बोल के कर बैठे सर? क्यों करते? जब हार्ड वर्क करते हैं तभी हम सक्सेस होते हैं। आप लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, एक लेजीनेस है आप लोग के पास, साथ में पेरेंट्स भी शायद वो लोग को सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं। बच्चे मेरे थक गए, जान दो बेटे, मत पढ़ो, मत करो, ऐसा मत करिए। उनको बोलिए नहीं बेटे आपको पढ़ना है, उनको सुलाइए मत, उठाइए उनको, जगाइए, भेजिए। आप लोग मेहनत करेंगे साथ में तो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और साथ में माँ बाप की दुआएं भी बहुत जरूरी है।